सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 में हम लोग अमरनाथ की यात्रा का दूसरा पेज में अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि अमरनाथ की यात्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह बड़ा ही खतरनाक यात्रा है। पहाड़ों पर चढ़कर उतरना चढ़ना पड़ता है। किसी तरह लेखक का है जो जान बचता है। यहाँ तक वह आपको पहले बता चुके हैं कि लोग का यह जनश्रुति है, कहना है कि जो इस यात्रा में जिनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वह आदमी सीधे बैकुंठ जाता है कि नहीं जाता इसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जनश्रुति है, सुनते आए हैं। उसी तरह से वाराणसी में लोग कहते हैं कि जो वाराणसी में जिनका प्राण छूट जाता है या जो प्राण त्याग देते हैं वह सीधे बैकुंठ जाता है। तो उसको लोग पहले कहते थे काशी करवट। लोग गंगा के किनारे रह करके भगवान भजन करते हुए अन्न दाना त्याग करके और अपना प्राण को त्याग देते थे। किस लिए? कि सीधे हमको बैकुंठ मिले। उसी तरह से अमरनाथ यात्रा जाने में ऐसा ही होता है। हुआ यह, उनके 2-3 साथी हैं। नंद जी का कहते भाई कश्मीर चलना है, और उनके 1-2 साथी प्रेम कपूर जी हैं। सारी तैयारियां पक्की हो जाती है। लोग दिल्ली से स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल से जाते हैं, फिर बस से पहलगांव तक जाते हैं। जम्मू तक तो कई बार गए थे लेकिन पहलगांव कभी नहीं गए थे। और जा कर के फिर वहाँ के होटल में टिकट बुक करा लेते हैं रहने के लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सामान से लदा गाड़ी ड्राइवर पूरे जम्मू शहर को चक्कर लगाते हुए पहलगांव की ओर चलता है। जम्मू के आगे छोटे मोटे टीले पहाड़ियाँ बदलने लगते हैं। दोपहर तक पहाड़ियाँ पहाड़ों के शक्ल में ढल जाती हैं। पत्नी टॉप से पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन से सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच से लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रहने लायक थी। मगर बस वाला भी इस निगाह से बस चलाता तो पहलगांव पहुंचना मुश्किल था। वो सिर्फ अपना लक्ष्य ही देखता है। इसके बाद यात्रा का दूसरा है दरिया चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो कई पहाड़ों से घिरा हुआ है। फुसफुसे पहाड़ की धंसाने दिख रही थी। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ के ऊपर से धसके और रास्ता जाम हो जाता है। मैंने मिट्टी भुरभुरा है, जरा सा पानी पड़ा नहीं कि गाद लेकर सीधे नीचे पहुंच जाता है। कपूर जी ने बताया कि एक बार राम वन में इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की के चिनाव से भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। यह हाल तो बिन बरसात का था। बरसात में तो कहर ही बरपाता है, लोगों को रुलाता ही रुलाता है। मज़े की बात यह है कि पूरी जम्मू कश्मीर की घाटी जम्मू से जोड़ने वाली यही एक ज़मीनी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। हवा में आप भले चले जाएं, मगर इस इलाके में अगर जाना हो तो इसके सिवा कोई जरिया नहीं है। हम लेखक कहते हैं कि हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, चले जा रहे थे, तब आया जवाहर सुरंग। सुबह जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे जब झांका तब दिखाई दिया बेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोरे जैसा बना खूबसूरत जगह। इसी बीच कंडक्टर साहब वह कह बैठते हैं कि कृपया करके कि कौन कौन लोग हैं जो बेरीनाग के देखना चाहेंगे। सब लोग तैयार हो गए इसको देखने के लिए। इसके लिए कुछ अलग से ही पैसा देने पड़ते थे। अपनी बस कारवां लेकर के उधर चल पड़ी। इसलिए करीब 300 रुपये अलग से अदा करने पड़े। बस बेरीनाग की तरफ मुड़ गई। बस जब रुकी तो वहाँ चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचे थे। पता चला कि जो यह नहर बह रही है ये नहर नहीं है,
बल्कि झेलम का उद्गम स्थल है। या आगे चल के झेलम पंजाब और में विस्तार रूप ले लेती है। उस समय यहाँ देखने लगता है जैसे कोई नहर हो, छोटी मोटी, क्योंकि पथरीली भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, और कुंड के चारों तरफ पक्के बांध दिया गया। चिनाव के पानी में के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ और निर्मल पानी का कुंड है। शेष भाग हम अगले दिन करेंगे। कल जो हम लोग अमरनाथ यात्रा के बारे में पढ़े थे, कल का पहला पेज, उसमें से 5 प्रश्न और 5 रिक्त स्थान दिए हैं जो आपको किताब से है, उसको आपको देख के भरना है। अमरनाथ की यात्रा पाठ का लेखक कौन है? 3 पर्वत चोटियों का नाम लिखें। जब शरीर का वर्तमान जवाब देने लगती है तो फिर किसका याद आता है? श्रद्धावान लोग के अनुसार तीर्थ करते यदि प्राण जाए तो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? रिक्त स्थान में है कि मैं जिस हादसे के होकर गुजरा था उसका डैश आज भी सबके सिहरन पैदा कर देता है। दूसरा है अमरनाथ यात्रा डैश से ली गई है। तीसरा है प्रसिद्ध महागुणस की चोटी की ऊंचाई डैश 1000 फीट है। चौथा लेकिन डैश के कान पर जू न रेंगी। पांचवा अमरनाथ की यात्रा करते यदि प्राण जाए तो आदमी सीधे डैश जाता है। धन्यवाद।